तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड इससे पहले आई होप जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स है एंड जो डेरिवेटिव का रूल है उसको आप लोगों ने देख लिया है और अच्छे से समझ लिया, क्योंकि उसी का हेल्प से जो है इसमें हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सभी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमको डिफरेंशिएट करना है, 1 to 8 में सेम करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, सो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप्स जो भी मैं दे रहा हूँ ना एकदम हूबहू ऐसे ही फॉलो करना। तो y इज़ इक्वल टू हम लोग को लिखना होगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू s। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में हमको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो इधर हो जाएगा d अपॉन, ये हमारा ऑपरेटर है, d अपॉन डी एक्स ऑफ y, और इसका भी dy dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नाउ dy dx ऑफ साइन x, ये क्या था, dy dx ऑफ साइन x। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका जो हम लोग यूज़ करेंगे उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। dy dx ऑफ साइन x, ये ऑलरेडी हमने दिया हुआ है आपको फॉर्मूला सब, cos x होता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको हम लोग cos, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है इसको हम लोग समझेंगे कि क्या है, ये x है। तो उस हिसाब से इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर cos x के जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, और उसके बाद स्टेप क्या करेंगे देखिए ध्यान से। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं पहले, ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर अगर सिर्फ x होता तो हम cos x करके डिफरेंशिएट करके छोड़ देते, लेकिन अगर कोई फंक्शन है जैसे कि साइन के, ये साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसके अंदर पे ये भी एक फंक्शन है, तो उस समय हम लोग को क्या करना पड़ता है, चेन रूल लगाना पड़ता है। दैट मीन्स इस फंक्शन का भी फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो वो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, केवल x रहने से जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स रहता है तो cos x करके हम खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से है कि दो फंक्शन है, यहाँ पे साइन x भी है, इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, और इस तरीके का डिफरेंशिएशन को चेन रूल लगा कर करते हैं। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कर दिया हमने, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। फिर ये जो फंक्शन है इसका भी डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इज इक्वल टू cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, ये क्या है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला अगर इसमें लगाते हैं हम लोग, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर में, तो 2 क्या होगा, वो सामने आ जाएगा, है ना, 2 आ जाएगा सामने, और x 2 माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 1 ही होता है, तो वो नहीं लिखने से भी होगा, प्लस, और ये क्या 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया हमारा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। अब ये 2x जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सामने आ जाएगा, ये होगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स। ठीक है, तो इसको भी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू लिखना है कॉस साइन एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग, फिर से यही स्टेटमेंट हम लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू, ये WRT विद रेस्पेक्ट टू का शॉर्ट फॉर्म है, विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या मेथड लगाएंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, मैंने क्या बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स ये बताया था माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे साइन एक्स है, तो डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन, अब कॉस एक्स है तो यहाँ पे एक्स आना चाहिए, तो एक्स की जगह पे यहाँ पे साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स आएगा। फिर ये वाले फंक्शन का भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, विच इज़ अगेन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग सॉल्यूशन करेंगे तो हर स्टेप में जब भी चेंजेस करते हैं तो रीज़न लिखना चाहिए, दैट मीन्स स्टेप में आप इस रीजन को दोबारा लिखेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, इनटू कॉस एक्स, तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर होगा कॉस एक्स को सामने लिखा जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर नंबर 2 का। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो साइन ए एक्स प्लस बी, इसको हम लोग लेंगे y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, तो dy dx of y is equal to dy dx of sin ax plus b, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से साइन आया हुआ है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy by dx is equal to sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos ax प्लस बी, एंड ये जो फंक्शन है इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। नाउ इसमें जो हम लोगों ने यूज़ किया वो रीज़न हम यहाँ पर दे देंगे। हमने क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पे यूज़ किया है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, देखना। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नाउ ये तो हो गया हमारा कॉस ए एक्स प्लस बी, ये पहले डिफ्रेंशिएट हो गया, अभी डी वाई बाई डी एक्स जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, अगर देखो ये डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ए यहाँ पर कांस्टेंट है, ए को सामने ले लिया जाता है, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये वाली चीज़ को मैं अलग से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो चीज़ है ये इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, तो यहाँ पर ए क्या हमारा कांस्टेंट, तो इसको सॉल्व करते समय ए को क्या किया जाता है, सामने ले लिया जाता है, तो ए को सामने ले लिया, देन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा, एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्चुअली डी एक्स बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स कट जाएगा तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन केवल ए रह जाएगा, और बी यहाँ पर एक कांस्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट ये क्या होता है, 0 होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, अब a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जैसे मैंने दिखाया इसका वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा a। अब a को हम लिख देंगे सामने a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अभी देखेंगे 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसको ले लेंगे y इज इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, सेक भी दिख रहा है और 10 भी दिख रहा है, तो आपको बता दूँ किसका क्या है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है,
सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये दोनों को यूज़ करेंगे हम इसमें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक टेन रूट एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, तो पहले देखिए ये सेक एक्स, एक्स के जगह पे पूरा टेन रूट एक्स है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, सेक एक्स टेन एक्स लगाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से लिखना, क्या था, क्या है, सेक एक्स टेन एक्स, और एक्स के जगह पे ये चीज़ है। तो पहले सेक एक्स मतलब टेन रूट एक्स, और टेन एक्स मतलब टेन का टेन रूट एक्स हो गया। अब फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा दिख रहा है बट बहुत केयरफुली लिखना होगा। टेन रूट एक्स। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, तो ये हो जाएगा इनटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखना टेन एक्स है, लेकिन एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, रूट एक्स है, तो इसीलिए फिर इसका भी रूट एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो ये होगा फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का मैं आपको समझाता हूँ डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर ध्यान देना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसको एक्चुअली क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स मतलब एक्स का पावर 1/2 है ना। तो ये जो फॉर्मूला सिखाया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, ये क्या था, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो वही चीज़ इसमें हम लगाने वाले हैं। यहाँ पे एन इजिकल टू क्या है, 1/2 है, ये है एन। तो इसमें अगर ये चीज़ लगाते हैं तो 1/2 सामने आ जाएगा, एक्स फिर पावर में 1/2 माइनस वन। ठीक है ना, तो 1/2 माइनस वन, 1/2 माइनस वन का वैल्यू क्या होता है, -1/2 होता है। देखो इसका नीचे 1 है, एलसीएम करेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 माइनस 2, तो ये क्या आ रहा है, -1/2। तो यानी कि एक्स टू दी पावर -1/2। फिर ये माइनस को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी 1/2 है, ये माइनस को पॉजिटिव करने के लिए एक्स को नीचे लेके आ जाएंगे, तो नीचे आके ये एक्स टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 रूट एक्स। ये जो रूट एक्स है इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, यहाँ पे देख लेना। तो ये हो गया सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू ये डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का वैल्यू क्या है, ये है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का वैल्यू 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और ये 1/2 रूट एक्स को जो है सामने लिख देंगे, तो 1/2 रूट एक्स इंटू सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन, इसको नीचे लिख देते हैं 2 रूट एक्स। ठीक है, ये आंसर भी चलेगा, चाहे तो ऐसे भी लिखने से भी चलेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक, और जल्दी हम लोग जो है बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे।